गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज आप लोगों से लगभग 4 या 5 दिन बाद मुलाकात हो रही है। इसका मुख्य रीज़न यही था कि मेरी अभी तक तबीयत ख़राब चल रही थी, गला बैठा हुआ था, इसका मैं क्लास नहीं ले पाया है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य अब सही हो गया है। आप लोगों के साथ लगातार मुलाकात होती रहेगी, आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी मेरी बनी रहेगी। चलिए, हम लोग इससे पहले जो शुरुआत की थी हमने, यानी कि प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट हो गई थी हमारी एक्सरसाइज। इसके बाद हमने शुरू की थी डिस्काउंट के अंतर्गत जितने भी नंबर और टाइप्स के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। इसके अतिरिक्त 2 या 3 तरह के क्वेश्चंस और रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए, डिस्काउंट समझा आपने, आज समझेंगे डिस्काउंट सीरीज। डिस्काउंट सीरीज, है ना। डिस्काउंट सीरीज क्या होती है ना, यानी जिसको बोलते हैं बट्टा श्रेणी या श्रृंखला। ठीक है, अब देखिए, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यानी किसी वस्तु है उसका लागत मूल्य या अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य पर जब हम डिस्काउंट एक बार ना देकर हम एक श्रृंखला में देते हैं। कैसे देते हैं? एक बार ना देकर उसको एक श्रृंखला में देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम बट्टा श्रेणी कहते हैं। ठीक है, या डिस्काउंट सीरीज कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखिए, समझ लो, यानी कि मैं किसी अंकित मूल्य है, पहले समझ लो, यानी कि बट्टा मैंने एक बार किसी अंकित मूल्य पे देता हूँ, यानी अंकित मूल्य है उस पर मैं केवल एक बार डिस्काउंट देता हूँ, तो केवल बट्टा। ठीक है, अब एक श्रृंखला के रूप में दे रहा हूँ, यानी कि 10%, 20%, ठीक है, 30%, इस प्रकार से दे सकते हैं। यानी कि एक बार से अधिक, जब भी एक बार से अधिक दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? हमारे पास डिस्काउंट सीरीज कहलाएगा। समझ में आ गया इतना? बताइए, चलिए समझ लो। अब माना कोई वस्तु पर, माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 200 रुपये। कितना रुपये? 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। ठीक है, माना किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 200 रुपये है, इस पर 10% और 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% और 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य या अन्य व्यक्ति ने कितने रुपए में खरीदा या खरीदा। ठीक है, समझ लो, यानी कि किसी वस्तु की कीमत 200 रुपये है, किसी वस्तु पर कीमत 200 रुपये, इस पर क्रमशः 10% और 20% की छूट दी जाती है। ठीक है, या बट्टा दिया जाता है। ठीक है, तो अन्य व्यक्ति ने कितने रुपए का इसको खरीदा, क्वेश्चन आ गया। तो अन्य व्यक्ति ने कितने रुपए का इसको क्रय किया या कितने रुपए में इसको खरीदा। तो सिंपल सा तरीका है, 200 रुपये आपको मैं अंकित मूल्य था, डिस्काउंट इसी पे तो दिया जा रहा है। डिस्काउंट का मतलब यानी 10% की छूट दी जा रही है, 10% की छूट दी जा रही है। तो 10% का मतलब क्या हो गया? 100 में से 100 माइनस 10% में लगाए तो अपन 100, ठीक है, इंटू अब जगह 20, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखो, इसको मैं यहीं से काट लूँ 2 जीरो से, 2 इंटू 100 माइनस 10 90 इंटू 100 माइनस 20 80 अपॉन 100। यही तो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे करते हो? तो 9 72, 72 दूनी 9 72, 72 दूनी 144, यानी दूसरे व्यक्ति ने इसे कितने रुपए में खरीदा है? 144 रुपये में खरीदा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? या आप चाहो इसको डायरेक्ट भी कर लो। अंकित मूल्य कितना बेटा? 200 रुपये।
ठीक है, 200 रुपये है। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया? 90/100। और फिर कितने का दे रहा है? 20% का, तो 80/100। डायरेक्ट लिख लो इसको, समझ में आ गया? यानी कि 100 में से ही माइनस किया जाता है इसको, चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, दोनों तरीके आपके हाथ में है। ठीक है, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो इंसान, व्यक्ति कोई भी हो, डायरेक्ट कर लेता है। ठीक है, वही 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 × 72, 72 दूनी 144, कितना आ गया? 144 रुपये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी टाइप का देख लेते हैं हम। अब देखो, माना किसी वस्तु पर, माना और का दूसरा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, 800 रुपये है। ठीक है, यदि वो है, यदि क्रमशः 10%, 20%, 30% की छूट देता है, क्या बट्टा देता है, का बट्टा देता है, तो अन्य व्यक्ति कितने रुपए में खरीदेगा, कितने रुपए में खरीदता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये। कितना है? 800। अब डिस्काउंट कितना दिया बेटा? 10%। कितना डिस्काउंट दे दिया आपको? 10% पहले, तो 90/100। फिर कितना दे रहा है? 20%, तो 80/100। फिर कितने दे रहा है? 30/100, तो 70/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 1 जीरो आपकी ये बची हुई है। ठीक है, कितनी बची? 1 जीरो, तो 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8। ठीक है, 8 9 72 और 4 7 28, 72 इंटू 28। ठीक है, नीचे 7 है ही आपका, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16 और 2 7 56, 1 57 इंटू 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना आ गया? 6 11 9 1 10 1 2016, कितना आ गया? 2016। ठीक है, अब 5 का डिवाइडेशन दे दीजिए। नीचे कितना चल रहा है? 2016/5। इसको सॉल्व कर लेना, जो सॉल्व करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितने रुपये में खरीदेगा, जो आपका निकल के आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना?
डिस्काउंट सीरीज समझ में आ गई, कैसे डिस्काउंट सीरीज करते क्वेश्चंस। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, माना देख क्वेश्चन है इसी टाइप का, 200 रुपये की 200 रुपये अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% X%, जे X है, ठीक है, X% का बट्टा देने पर अन्य व्यक्ति व्यक्ति 1000 रुपये में खरीदता है, 200 रुपये तो अंकित मूल्य है, तो माना 50 रुपये में खरीदता है, कितने 50 रुपये में खरीदता है तो यानी कि बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 200 रुपये का अंकित मूल्य है, कितना अंकित मूल्य है 200 रुपये, ठीक है, और क्रमशः 20% का डिस्काउंट देता है और X% का देता है, कितना X% का, और कितने में बिक जाती है वो वस्तु 50 रुपये, यानी अन्य व्यक्ति उसको 50 रुपये में खरीदता है या मैं उसको 50 रुपये में बेच देता हूँ। तो पहले तो मेरा एक डिस्काउंट मेरी समझ में आता है कि मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, लेकिन दूसरा मुझे नहीं मालूम मैंने कितने % का डिस्काउंट दिया। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से देखिए 200 रुपये अंकित मूल्य इंटू 100 में से ही माइनस करते हैं हम जो भी डिस्काउंट होगा, 100 माइनस 20 अपॉन % नीचे 100, ठीक है। सेकेंड नंबर 100 माइनस X अपॉन 100, कितने में बेचा खरीदा, यानी कि दूसरे ने 50 रुपये में, ठीक है। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए अब, ठीक है, कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू जे 100 में से 80, जे कितना है 100 माइनस X बाई 100 बराबर 50, कितना है 50, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से 5 10, ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का 100 में 800, जे कितना हो गया माइनस के 8X इक्वल टू कितना हो गया 250, कितना हो गया 250, यानी कि 5 इंटू 50 कितना हो गया 250 हो गया आपका। अब जे 800 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 8X इक्वल टू 250 माइनस 800 तो कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। 800 में से घटाइए 0, 10 में से 5 की 5, 7 में से 2 गई 5, तो माइनस के है ना, माइनस से माइनस कैसे कर दो, 8X बराबर कितना आ गया 550, 8X बराबर कितना है 550, तो X बराबर कितना आ गया 550 अपॉन 8, ठीक है। 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, कितने बचे 7, 8 64, फिर कितने बजे 6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, 8 7 56,
यानी 68.7%। यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 68.7%। कितना निकल के आएगा? 68.7%। ठीक है, कितना निकल के आया जी आपका? एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा? 68.7%। ठीक है, यानी आपसे पूछे कितना डिस्काउंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट था? 68.7%। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको आंसर? एक्स की वैल्यू आपने निकाली ली, शेष बट्टे का मान देखो समझ लो दोबारा से। यानी 200 आपका अंकित मूल्य था, 100 में से डिस्काउंट माइनस किया, 100 माइनस 20, 100 माइनस एक्स, जब 100 बाई 100 तो आएगा ही, क्यों परसेंटेज के साइन नीचे हटता तो 100 आता है। ठीक है, तो कितना? 2 इंटू 2 0 से 0 2 इंटू 100 माइनस 20 80, ये 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 मिनट रुको, हाँ 2 पंचे 10। ठीक है, 8 बचा जी, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 50, तो कितना होगा? 800 माइनस 8x इक्वल टू 250, 5 इंटू 50, तो इधर गया, कितना आ गया? 550 माइनस में माइनस कैंसिल कीजिए, तो एक्स वाला कितना आ गया आपका आंसर? 68.7%। यानी कि आपको 68.7% का दूसरा डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसा भी आया एग्जाम में कर लोगे ना आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। अब एक होता है समतुल्य बट्टा, या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, याद रखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के क्या करेंगे, सिंपल से देख लीजिए। ठीक है, यानी मैंने पहला क्वेश्चन समझ लो, उसके आधार पे आप मैं बता दूंगा किस तरीके आप करना है। ठीक है, माना एग्जाम में आएगी आपके लिए क्वेश्चन है आपका 10% बट 20% का 10% बट 20% का समतुल्य बट्टा निकालिए। ज्ञात करो। ठीक है, यानी 10% व 20% का क्या ज्ञात करना है आपको? समतुल्य, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप याद रखिए समतुल्य जो होगा 100% में से माइनस होगा। ठीक है, 100% में से माइनस होगा। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई इनटू जितनी ये वैल्यू है, कितना है? 10 है, तो 10 को 100 में से माइनस करो, कितना गया? 90/100 इंटू 20 को 100 में से माइनस किया 80/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया? 100 बराबर कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। अब परसेंटेज में निकालेंगे हम, तो 28% कितना निकलेगा? 28% निकला। ठीक है, कितना निकलेगा? 28%। ठीक है, 28%। ठीक है, यानी कि इसका हमें समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आएगा, तो आप क्या कैसे निकलेगा? सिंपल है, यानी 100% में से माइनस करना है आपको, और ये आपका है 10%, तो वही 100 माइनस 10 तो कितना है? 90/100, 100 माइनस 20 तो 80/100, और परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या 100 का मल्टीप्लाई रहता ही है। ठीक है, तो ये
100 माइनस 72 इक्वल टू कितना हो गया 28%। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं कर लूँ 10%, 20% और 40% का, और 40% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लें 100 माइनस 100, 10% का 90/100, 20 का 80/100 और 40 का 60/100। ठीक है, और हमेशा याद रखिए समतुल्य बट्टा जो होगा वो हमेशा कि कम होगा। कितना होगा, यानी कि जो बट्टा सीरीज की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, यानी 100 में से माइनस होगा तो कम ही होगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा 20 टिक्के 60, 20 पंचे 100। ठीक है, 100 माइनस 9 72, ठीक है, 72 टिक्के 3 6 3 7 21 216। ठीक है, अपॉन 5, 5 चौको 20। ठीक है, बचे कितने 1, 5 टिक्के 15, 43.2। तो 100 माइनस 43.2 तो क्या होगा, 100 माइनस 43.2, 100 में से माइनस कर दीजिए 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 56.8%। ठीक है, समझ में आ गया, कितना आ गया 56.8%। इक्विवेलेंट डिस्काउंट समझ में आ गया ना, यानी समतुल्य बट्टा जो आएगा आपके क्वेश्चंस निकालने के लिए। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्वेश्चंस कई बार और हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि बट्टा सीरीज में तो 100 का मल्टीप्लाई करके उसको डायरेक्ट कर दिया था हमने, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम 100 माइनस करके चलते हैं। क्या 100 में से माइनस करके चलते हैं, याद रखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने परसेंटेज की छूट देकर इतने परसेंटेज लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। यानी ठीक है, या लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य की अपेक्षा कितना अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन है देखो, ट्वेंटी 20% की छूट देकर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य की अपेक्षा क्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल लगता है। ठीक है, और स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा समझिए, थोड़ा ध्यान से। यदि डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से मैं सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन समझ लो, दिमाग में क्वेश्चंस के मेथड तो आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है,
यानी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पे कौन सा ट्रिक अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 20% की छूट देगा, यानी कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 12% का लाभ प्राप्त कर रहा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि अंकित मूल्य मैंने मान लिया x, अंकित मूल्य मैंने मान लिया x बराबर x, ठीक है। और क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100, कितना मान लिया, क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य बराबर 100, कितना मान लिया 100, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य x है, x पे 20% की छूट दे रहा है, तो 80/100 हो गया। 20% की डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 100 - 20/100, तो कितना हो गया, 80/100, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना 100 है, ठीक है, और 12% के लाभ है, तो 100 + 12 कितना हो गया, 112, x × 80/100 बराबर 112। तो 4 से काटने से 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 × 32, 28 × 5 = 140, 5 × 40, 5 × 10 और 4 = 14, यानी अंकित मूल्य आपका कितना आया, 140। अंकित मूल्य कितना है आपका 140, और क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य कितना 100, तो 140 - 100, तो आपका अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया 40। अंकित मूल्य = 40, ठीक है। यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज निकाल दीजिए, कितना किस में लिख देंगे 40%, कितने प्रतिशत कितना अधिक होगा, प्रतिशत में लिखवाया जाए तो 40% कर दीजिए आप, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी में क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 18% की डिस्काउंट देकर 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। चलो कितना अधिक होगा यही सोच लेते हैं ना, एक मिनट थोड़ा मोबाइल देख लूँ एक बार। हाँ एक्चुअली क्या मुझे खुद ही देखना पड़ता है मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है सही से नहीं हो रही है ना, तो वही मेरे को चेक करना पड़ता है कि एक टाइम के बाद कि मैं सही से रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो देखिए 18% की छूट देने के बाद 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ना, ठीक है। इसको भी प्रतिशत में ही कर लेना, प्रतिशत में पूछेगा तो, ठीक है। कितने प्रतिशत देगा, ठीक है। 18% की डिस्काउंट दे रहा, वही तरीका, अंकित मूल्य आपने मान लिया x और क्रय मूल्य मान लिया आपने 100, तो अंकित मूल्य मैंने x मान लिया और 18% की छूट दे रहा तो कितना होगा 82/100, ठीक है। 100 - 18 करोगे कितना बचेगा 82 बचेगा, और सामने कितना हो जाएगा 100 + 23 यानी 23 का लाभ, तो 123, 41 से काट दो, 41 दूनी 82, 41 टिक्के 123, 2 से 50, तो x बराबर अंकित मूल्य कितना आ गया 150, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना 100 है, 100 में से 150 माइनस कर दिए कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50%, ठीक है। सिंपल है तरीका, किताब में अलग तरीके से दिया होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसे देखिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त मेरे ख्याल से आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो गया था, जितने भी क्वेश्चंस थे उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे उनकी हमने एक सीरीज कराई थी पूरी, ठीक है। उससे अतिरिक्त क्वेश्चंस और अधिक क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त डिस्काउंट के अंतर्गत मैंने 2 लेक्चर लिए, 2 लेक्चर्स एक्चुअली ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, जितने ही नंबर क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया है। यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चंस रह गया है, किसी टाइप का क्वेश्चंस रह गया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं आपको उसको क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका आपको बताऊँगा आपको,
ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और जो स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर 9411002258। इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और ऐड मी लिख कर, यानी किस एसएससी के एग्ज़ाम के लिए या बैंक के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आप मैसेज कर सकते हैं किस ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।